क्या आप जानते हैं कि एक लड़के और लड़की में क्या अंतर है? क्या ये अंतर सिर्फ बातचीत या बाहरी शरीर का है, या असल में ये अंतर डिपेंड किस पर करता है? तो ये अंतर केवल और केवल डिपेंड करता है एक क्रोमोसोम पर, जिसका नाम है वाई क्रोमोसोम। अब ये वाई क्रोमोसोम क्या है और इसके पीछे की क्या कहानी है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। तो टॉपिक है हमारा आज का लिंग निर्धारण, यानी कि किसी भी जीव का जो जेंडर है यानी लिंग है वो किस प्रकार डिसाइड होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लिंग निर्धारण होता क्या है। तो लिंग निर्धारण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें किसी भी जीव के बारे में ये पता चलता है कि जो उत्पन्न होने वाला जीव है वो नर होगा या मादा होगा। और ये प्रक्रिया जो है वो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में पाई जाती है। बात करें लिंग निर्धारण के इतिहास और खोज की, तो सन 1891 में हेकिंग नाम के एक वैज्ञानिक थे जो कीड़ों पर शुक्राणु जनन यानी शुक्राणुओं का निर्माण किस प्रकार होता है इसका अध्ययन किया करते थे। और उन्होंने पाया कि नर में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया के दौरान 50% शुक्राणुओं में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जो कि 50% शुक्राणुओं में नहीं पाई जाती है। और हेकिंग को इस संरचना के बारे में कोई भी विशेष जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई, तो उन्होंने इसे केवल एक्स काय या एक्स बॉडी नाम दिया था, जिसे आगे चलकर आधुनिक वैज्ञानिकों ने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम नाम दिया। हेकिंग के एक्स काय की खोज के बाद दो वैज्ञानिकों ईवी विल्सन और नेट्टी स्टीवेंस नामक के वैज्ञानिकों ने एक्स काय पर शोध किया यानी रिसर्च किया। और उसके बाद 1905 में उन्होंने यह बताया कि जो एक्स बॉडी है वास्तव में उसी को एक्स गुणसूत्र कहा जाता है, यानी एक्स गुणसूत्र की खोज जो है वो ईवी विल्सन और नेट्टी स्टीवेंस ने की। और उन्होंने बताया कि जो एक्स बॉडी है वो असल में एक्स गुणसूत्र है। और इसी समय सन 1905 में ही नेट्टी स्टीवेंस ने ये बताया कि वाई क्रोमोसोम नाम की भी एक संरचना जो है वो जीवों में पाई जाती है, यानी कि मेल को डिफाइन करने वाले वाई क्रोमोसोम की खोज सन 1905 में नेट्टी स्टीवेंस नाम की एक महिला वैज्ञानिक ने की थी। और ये बात शायद आपको थोड़ी हैरान कर देने वाली लगी कि जहाँ सोशल मीडिया पर आपने अक्सर सुना होगा कि महिलाओं ने क्या किया है या महिलाओं ने क्या बनाया है, लेकिन महिलाओं ने मेल को डिफाइन करने वाले वाई क्रोमोसोम की खोज ही एक महिला वैज्ञानिक द्वारा की गई है। और सन 1906 में उन्होंने ये बताया कि जितने भी जीव होते हैं उनमें इसी प्रकार का लिंग निर्धारण एक्स वाई पाया जाता है। उसके बाद आता है मनुष्यों में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग का निर्धारण निषेचन के समय पिता से मिलने वाले गुणसूत्र एक्स या वाई के द्वारा होता है और इस प्रक्रिया को गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कहते हैं। मनुष्य में जो नर होता है उसके अंदर गुणसूत्रों के प्रकार दो होते हैं, यानी कि जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं एक्स और वाई। जैसा कि आप सब जानते हैं मनुष्य में कुल 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो सभी नर और मादा दोनों में ही समान होते हैं और इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। केवल एक जोड़ी गुणसूत्र इनसे भिन्न होता है जो लिंग निर्धारण का काम करता है, जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। मादा में जो लिंग निर्धारण के गुणसूत्र होते हैं वो दोनों ही समान होते हैं एक्स एक्स, लेकिन नर में ये दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। उन एक जोड़ी गुणसूत्रों में नर में एक गुणसूत्र एक्स होता है और दूसरा वाई होता है। तो नर में जो शुक्राणु बनते हैं उनमें कुछ में एक्स गुणसूत्र होता है और कुछ में वाई। तो जब पुरुष और स्त्री दोनों से अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है, यानी कि यहाँ हम देखेंगे कि लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। तो जब पुरुष के एक्स क्रोमोसोम स्त्री के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलते हैं तो पैदा होने वाली जो संतति है वो लड़की होती है। और जब पुरुष के वाई क्रोमोसोम महिला के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलते हैं तो पैदा होने वाली जो संतति है वो लड़का होती है। तो ये बात कि होने वाली जो संतान है वो लड़का होगा या लड़की, ये मनुष्यों में नर के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करेंगे पक्षियों में लिंग निर्धारण की। पक्षियों में लिंग निर्धारण का जो प्रक्रिया है वो मनुष्यों से उल्टी है। मनुष्यों में क्या होता है कि जो नर है उसके अंदर लिंग गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, यानी विषम युग्मजीव होते हैं। लेकिन महिलाओं में जो लिंग गुणसूत्र हैं ये पक्षियों में फीमेल्स के अंदर भिन्न भिन्न पाए जाते हैं, Z या W। जैसे कि नर पक्षी जो होता है इसमें समान गुणसूत्र यानी जितने भी गुणसूत्र होते हैं उन सभी में ZZ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि जो मादा पक्षी होती है इसमें असमान गुणसूत्र ZW पाया जाता है। और जब इनके बीच क्रॉस करवाया जाता है तो जो नर पक्षी है अगर उसके Z क्रोमोसोम
मादा के जेड क्रोमोसोम के साथ मिलते हैं तो नर पक्षी उत्पन्न होता है, और जब नर के जेड क्रोमोसोम मादा के डब्ल्यू क्रोमोसोम के साथ मिलते हैं तो मादा पक्षी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार पक्षियों में जो संतति है उनका लिंग जो है वो मादा के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इनके जो गुणसूत्र होते हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया है ये जितनी भी 2 प्रक्रियाएं हमने पढ़ी उन दोनों से थोड़ी सी भिन्न है। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि जीव के पास गुणसूत्रों के कितने सेट हैं। तो जब मधुमक्खियों में किसी जीव की उत्पत्ति निषेचित अंडाणु से होती है तो उस जीव में पूरे 32 गुणसूत्र होते हैं और उस संतति को हम मादा कहते हैं। लेकिन जब बिना निषेचन की प्रक्रिया के सीधे अंडाणु से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है तो उससे नर मधुमक्खी उत्पन्न होता है, जिसमें केवल और केवल 16 गुणसूत्र होते हैं। मधुमक्खियों में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है उसे आगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण के नाम से भी जानते हैं। जो नर मधुमक्खी या ड्रोन होता है इनका विकास अनिषेचित अंडे से होता है, यानी कि जब अंडाणु के साथ शुक्राणु का संलयन नहीं होता है तो बिना संलयन के ही एक नया जीव विकसित हो जाता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या अगुणित यानी 16 होती है, और इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहा जाता है। तो जब मादा जिसके पास टोटल 32 गुणसूत्र हैं वो नर जिसके पास 16 गुणसूत्र हैं उनके बीच संकरण होता है या फिर उनसे संततियां किस प्रकार उत्पन्न होती है ये यहाँ हम देखेंगे। तो यहाँ हमारे पास मादा मधुमक्खी है जिसके पास टोटल 32 गुणसूत्र हैं। इनमें युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो जो अंडा है वो अगुणित होता है, यानी उसमें केवल 16 गुणसूत्र होते हैं, और नर में शुक्राणुओं का निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों का संलयन होता है तो उससे मादा उत्पन्न होती है जो कि द्विगुणित होती है, यानी उसके अंदर टोटल 32 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन जब अंडे से बिना निषेचन के नए जीव की उत्पत्ति होती है तो यह जीव नर कहलाता है। तो इस प्रकार लिंग निर्धारण की प्रक्रिया मधुमक्खियों में होती है। मादा मधुमक्खियां 2 प्रकार की होती हैं, रानी या श्रमिक। तो इनका विकास हमेशा निषेचित अंडे से होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु के संलयन के बाद। इनमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित यानी टोटल 32 गुणसूत्र होते हैं। जो मधुमक्खियां शाही जली खाती हैं वह रानी मधुमक्खी तथा अन्य मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं। शाही जली मधुमक्खियों के लिए एक सुपर फूड का काम करता है और इसे खाने वाली जो मधुमक्खियां हैं वो संतान उत्पन्न कर सकती हैं। अन्य मधुमक्खियां जो इस जली का सेवन नहीं करती हैं वो बंध या श्रमिक कहलाती हैं। इसके बाद एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण में जो मधुमक्खी नर होता है, नर का कोई पिता नहीं होता और ना ही उसके पुत्र हो सकते हैं, लेकिन उसके नाना और नाती जरूर होते हैं। अब ऐसा क्यों है? तो जो नर है वो बिना शुक्राणु के संलयन से पैदा होता है, इसीलिए उसका कोई पिता नहीं होता है और इसीलिए उसका कोई पुत्र भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति केवल और केवल अंडाणु से होती है।